ओम शांति। प्रातः मुरली मधुमन। व्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। प्रश्न। आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती। एक दो की दिल को दुख दुख देती। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य है और कितने पाप। मीठे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है। बाकी सभी है, सभी में है पाप। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं। पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी बिंदु। है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी। सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से सिर्फ कहते हैं कि मुझे ब्लॉटिंग पेपर को याद करो तो मैं तो चैतन्य हूँ ना। मैं तो चैतन्य हूँ ना। तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब एक अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं। यह मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना। यह भी वंडर है जिनको राय देते हैं, वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माम एकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा और इस धंधे में ही लग जाओ।
औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो, वह एक ही पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना देही अभिमानी हूँ रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छे फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है। सारी दुनिया के लिए सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है वह मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं है। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नासा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंच धंधा है यह। जो खुद याद नहीं करते यह धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इससे पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हो गए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक की दिल को जान सकते हैं, दूसरों को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो और वह पतित पावन है। यहाँ तो है ही पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापिस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आ करके सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। यह भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं यह सबके लिए है। जो भी मिली उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है, इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ।
हर एक अपने को देखे। मैं याद करता हूँ, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी है में इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ बजाती है। वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुम आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी हैं बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है, यह तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई जगमुई करते हैं, तो बाप की समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई न कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते हैं रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप को याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है। सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान वाच मनमना भव एक बाप को और वर्षे को याद करो, और कुछ भी आपस न बोलो। सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स है। अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या अभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बम्बई कलकत्ता दिल्ली सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं। पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा भी बता सकते हैं। शक्ल से ही मालूम सब मालूम पड़ जाता है। यह बाबा की याद में मस्त है। इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश दिखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच। श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं, और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है। परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहे तो भी कह जैसे
आत्मा स्टार है, वैसे ही परमात्मा भी स्टार है। अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे भी परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों को माँ में कम याद करो। आर्गन्स द्वारा बोलते हैं, आर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसी ऐसा बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मनमना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वह दाग मिटे कैसे। वह दाग मिटे कैसे। वह समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है, जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मनमना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो। सिर्फ एक बात की देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो बस। यह तो जानते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को दुखाना चाहिए। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं। सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। और नॉलेज तो फिर भी 15 से 20 बरस बढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट्स होती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना ही कहानी है, मुरली जान चलाना बड़ी बात नहीं। याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा। फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए उनके साथ फर्स्ट पॉइंट, कभी भी किसी को दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। पॉइंट टू, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव।
अभिसमय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह के सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति स्वरूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन: मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। आज का वरदान था, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। आज के अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप के बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले, सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष है। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।